हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। और गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो पोर्टफोलियो है बेसिकली होली की जो हरी रंग है, बिल्कुल हरे रंग की तरह आपका पोर्टफोलियो हो जाए, यही उम्मीद करता हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक के ऊपर जो कि बहुत ही शानदार स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और देखे तो गाइस, एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है। मतलब देखिए, लिस्टेड स्पेस में तो सिर्फ यही कंपनी है जो लिस्टेड है अपने बिजनेस में। तो आप ये कह सकते हैं कि मोनोपोली भी है, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो उसके इसमें सिर्फ दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस बिजनेस में है। तो देखा जाए तो गाइस, बहुत ही शानदार कंपनी है। और गाइस, इसी दोनों कंपनी के जो स्टॉक है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस, ये दोनों स्टॉक ऐसे है कि आपके जो पोर्टफोलियो बेसिकली उसमें एकदम हरा रंग चढ़ा देगा। तो बहुत ही शानदार स्टॉक होने वाला है। और गाइस, आपको बता दूं कि दोनों में से एक स्टॉक ऐसा है जो पिछले एक साल में 400% का रिटर्न दिया हुआ है, और एक स्टॉक ऐसा है गाइस जिसने 150% का रिटर्न दिया हुआ है। और गाइस, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं यहाँ पे कि दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। क्योंकि गाइस, मेरे पोर्टफोलियो में है तो हो सकता है मेरा जो ओपिनियन हो सकता है वो थोड़ा सा बायस हो सकता है, तो आपको इस चीज को नोट करके रखना है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि दोनों में से एक स्टॉक ऐसा है जिसने मुझे पिछले 2 साल में 1000% का, यानी कि 10 टाइम्स देखा जाए तो गाइस ये मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। और एक स्टॉक ऐसा है जिसने मुझे 550% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 2 साल में। मैंने बाई किया था 24 मार्च 2020 को बाई किया था, और अभी तक मैं होल्ड करके रखा हुआ हूं। तो गाइस, बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है। और गाइस, इसके बिजनेस ऐसे है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन गाइस ये ऐसे स्टॉक है जो कि चलने ही वाला है, क्योंकि इसका बिजनेस पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। चाहे कोरोना आए ना आए, इसके बिजनेस पे इंपैक्ट आने वाला नहीं है। तो गाइस, ये दोनों स्टॉक कौन सा है तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहला स्टॉक है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको आप बीएसई लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, एक्सचेंज में ये पहला स्टॉक है जो कि लिस्टेड है, और एक एनएसई है जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये भी जल्द ही लिस्ट हो सकता है। और दूसरा स्टॉक जो गाइस हम लोग बात करने वाले वो है आपका सीडीएसएल। तो गाइस, देखा जाए तो ये भी पहला स्टॉक है जो कि लिस्टेड है अपने सेगमेंट में, और इसके कॉम्पिटिटर है गाइस एनएसडीएल जो कि अभी लिस्टेड नहीं है। तो गाइस, बीएसई लिमिटेड एंड सीडीएसएल के ऊपर ही बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बीएसई लिमिटेड के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका बीएसई लिमिटेड, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और गाइस, बात करें इसका करंट प्राइस का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2826 के आसपास का इसका क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का, यानी कि बात करें तो 17 मार्च 2022 का। तो गाइस, आपको चार्ट पे दिख रहा है कि एक दिन में इसका कितना ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ। इसने 3000 के आसपास का हाई मारा था, और क्लोजिंग पे देखे तो 2826 के अराउंड बंद हुआ है। तो गाइस, ये तो बात रही इसका वन डे प्राइस मूवमेंट का। बात करेंगे 1 वीक का, तो इसने 1 वीक में मोटा मोटी 5% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में इसने मोटा मोटी देखे तो 28% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। एंड वही बात करेंगे 1 ईयर का, तो 1 ईयर में देखे तो मोटा मोटी गाइस 400% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले एक साल में। गाइस, जो 400% का रिटर्न है गाइस, मतलब अमेजिंग रिटर्न, मतलब एक साल में देखे तो गाइस पिछले एक साल में देखे तो आपके जो पैसे है उसको इसने मोटा मोटी 5 गुना करके दिया हुआ है। वही बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में देखे तो वहां भी इसने काफी बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है, 350% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस, बात करें पिछले 5 साल का, तो वहां भी देखे तो मोटा मोटी 200% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस, रिटर्न के मामले में तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया हुआ है, वो चाहे लास्ट 1 वीक का हो, लास्ट 1 मंथ का हो, लास्ट 1 ईयर का हो, लास्ट 3 ईयर का हो, या फिर हो लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस, ये तो बात रही इसका स्टॉक परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं कुछ की पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखा गया तो इसका 52 वीक हाई जो है वो है आपका 3140 का, एंड 52 वीक लो की बात करेंगे तो 535 का है। तो गाइस, ये रही बात इसका 52 वीक हाई का एंड लो का। अब बात करते हैं गाइस कुछ की इंडिकेटर इसका, जैसे कि पी रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है 89.35 का पी मल्टीपल है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 6% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस की बात करें तो 46.5 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो अपने बुक वैल्यू के 5 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी 1% के अराउंड है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21 का पी है। तो अपने इंडस्ट्री पी से देखे तो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, ये रहे बात कुछ की इंडिकेटर्स का। और गाइस, यहाँ पे जो एनालिस्ट है उसका क्या एस्टिमेट है इस स्टॉक को लेकर। तो गाइस, यहाँ पे 67% एनालिस्ट ऐसे है जो कि बोल रहे हैं कि भाई बाई करके चलिए आप इसमें, तो आपको अभी भी फायदा हो सकता है। 33% बोल रहा है होल्ड करके चलने के लिए, और 0% सेल करने के लिए। यानी कि देखे तो टोटल 6 एनालिस्ट है जो इस स्टॉक को कवर करता है। उसमें से एक तो बोल रहा है कि आपको होल्ड करके रखना चाहिए, और बाकी जो 5 है वो बोल रहा है कि आपको बाई करके चलना चाहिए। तो गाइस, एनालिस्ट की भी बात करें तो बाई साइड में भी बायस दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस, ये तो बात रही एनालिस्ट एस्टिमेट्स। अब देखते हैं गाइस कि
कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो गाइस बात करें क्वार्टरली रेवेन्यू का, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जो ग्राफ है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई क्वार्टरली बेसिस पे जो है दिसंबर 2020 में कितना था, 158 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, देन वो बढ़ के 165 करोड़ हुआ, 180 करोड़ हुआ, 219 करोड़ हुआ, और जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2021 का, वहां पे देखे तो 213 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही क्वार्टरली रेवेन्यू का। अगर बात करें ईयरली रेवेन्यू का, तो गाइस ईयरली रेवेन्यू की भी बात करें तो साल 2017 से 2021 तक, तो 2017 में देखे तो 572 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, देन 676 हुआ, 652 हुआ, देन 609 और 630। अभी जो फिलहाल है वो 630 करोड़ के आसपास का इसका ईयरली रेवेन्यू दिख रहा है। तो गाइस ये बात इसका ईयरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं गाइस नेट प्रॉफिट का। तो गाइस क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में जो प्रॉफिट था इसके पास वो था 32 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 32.57 करोड़। फिर जून 2021 में देखा गया तो 53 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। सितंबर 2021 की बात करें तो 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। एंड जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2021, वहां पे देखे तो आपका 61.29 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है गाइस, सीक्वेंशियल बेसिस पे देखे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे दिसंबर 2021 है, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है सितंबर 2021 से, मार्जिनली सही 4-5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है ये। तो गाइस ये तो रही बात इसका क्वार्टरली प्रॉफिट का। अब बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट का। तो ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो साल 2017 में इसके पास जो प्रॉफिट था वो था 221 करोड़ का, जो कि साल 2018 में बढ़ के गए 689 करोड़ का हो गया था। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम रहा होगा तभी इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बाकी साल में देखे तो आपका प्रॉफिट देखे तो 200, 220, 25 करोड़ के अराउंड ही घूम रहा है। तो 2019 में 199 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, एंड 2021 में देखे तो अभी तक इसका 145 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब जो लास्ट क्वार्टर है वो बाकी है। तो गाइस ये बात इसका नेट प्रॉफिट का। अब चलिए बात करते हैं गाइस बैलेंस शीट में। तो गाइस मैं बैलेंस शीट में आ चुका और यहाँ पे देखे तो नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें गाइस, तो नॉन करंट लायबिलिटी के केस में देखे तो लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको लोन चेक करना है, बोरोइंग चेक करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म डेट देखना है, जो कि यहाँ पे एनए दिया हुआ है, यानी कि नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है गाइस कि इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए और इस कंपनी में जो इन्वेस्ट किया हुआ है इन्वेस्टर उसके लिए भी। तो गाइस ये तो बात रहेगी इस कंपनी का बोरोइंग का, कि भाई इस कंपनी में बोरोइंग है भी या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि इस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि गाइस इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी काफी कर रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन करंट एसेट में। तो गाइस नॉन करंट एसेट में यहाँ पे हम देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये मोटा मोटी आपका 915 करोड़ के आसपास में दिख रहा है। तो गाइस इस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली CDSL, वहां भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। स्टार म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आपने, वहां पे भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है इस कंपनी ने, जो कि अच्छी बात है। एंड गाइस बात करें कैश पोजीशन का, तो इस कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो है आपका मोटा मोटी 1450 करोड़ के आसपास में। तो गाइस कैश रिच कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गाइस जीरो डेट कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कैश फ्लो का, कि भाई इस कंपनी के पास कैश फ्लो किस तरीके से जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो गाइस बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो सितंबर 2021 का जो क्वार्टर है वहां पे इसने जो जनरेट किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो है आपका 942 करोड़ के आसपास में, जो कि बात करेंगे मार्च 2021 से तो काफी बढ़ के आया हुआ है। एंड कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेसिकली आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस मैं बता दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कहां इन्वेस्ट किया है। तो अगर इस नेगेटिव फिगर आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव फिगर दिख रहा है। सेम केस होता है गाइस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर कंपनी ने कोई कैपिटल रेज किया हो, चाहे इक्विटी के थ्रू हो या फिर डेट के थ्रू हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो दिखेगा। या फिर कंपनी ने कोई लोन का रिपेमेंट किया हुआ है, या फिर डिविडेंड वगैरह पे किया हुआ है, या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे आपको नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है। तो गाइस मेन एक्टिविटीज जो आपको देखना होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस है या फिर माइनस है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है आपका देखने का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ही शानदार है इस कंपनी का और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस देखें तो इन केस ऑफ कैश फ्लो जनरेशन भी ये कंपनी काफी बेहतर कर रही है। अब चलिए गाइस देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो गाइस अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे रिटेल एंड अदर जो है उसके पास 90% के आसपास में होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखे गए तो 9% है, म्यूचुअल फंड के पास देखे तो 0.77%, मोटा मोटी 0.25% के आसपास में है। एंड बात करें अदर इंस्टीट्यूशन के पास, तो वहां पे देखे तो बहुत ही निग्लिजिबल होल्डिंग है। तो यहाँ पे मेनली देखे तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है FII जिसको आप बोलते हैं, वहां पे 9% के आसपास का होल्डिंग है। एंड सारा का सारा होल्डिंग देखे तो गाइस रिटेलर एंड अदर जो है उसी के पास है। तो गाइस इन टर्म ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो इस कंपनी का जो होल्डिंग है बेसिकली रिटेलर एंड अदर जो है उसके पास काफी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो गाइस ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन के पास इतना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है, बट गाइस दिक्कत तब आती है जब इंस्टीट्यूशन बेचना शुरू कर देता है। जैसे हाल फिलहाल में भी हो रहा है कि भाई FII ने काफी ज्यादा बेचा है, तो उस केस में होगा क्या कि FII बेचना शुरू कर देगा तो भाई स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा।
तो ये भी एक दिक्कत रहती है। तो गाइस ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस अगर कंक्लूड करें कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो गाइस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, आने वाले कल जो है गाइस बहुत ही शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस भी इस तरीके का है कि फ्यूचर में कुछ दिक्कत भी आएगी, लाइक कोई पेंडेमिक टाइप का कुछ आता है तो इस कंपनी का जो बिजनेस ऐसा है कि इस पे कोई इंपैक्ट आने वाला ही नहीं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा। क्योंकि गाइस आपने ऑलरेडी देख चुका है कि जब ये कोरोना का जो पेंडेमिक आया था उस टाइम में भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं था और सब लोग घर में बैठ के भाई ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट ही कर रहा था। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है और बढ़ने लगा था, तो ये अच्छी बात है। तो देखा जाए गाइस, तो कभी भगवान न करे हेल्थ इमरजेंसी टाइप का कुछ आता है तो भी ऐसे केस में ये कंपनी का जो बिजनेस वो बंद होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो इंडिया का लोग है वो जागरूक होने लगा है और उसका जो खिंचाव है, उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो लोगों का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अभी देखे तो सिर्फ 4 से 5% ही पब्लिक है जो कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी 95% के आसपास में जो पब्लिक है वो अभी आया ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो 5% है ये बढ़ता ही जाएगा। और वैसे केस में इस तरीके का कंपनी है लाइक आपका BSE लिमिटेड, CDSL, फिर NSE हो गया, फिर NSDL हो गया, इस तरीके का जो कंपनी है इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। या फिर जो स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनियां जो होती है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये रही सारी बातें जो हमने BSE लिमिटेड के ऊपर डिस्कस किया। अब चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है CDSL। अब बात करते हैं CDSL का। तो CDSL का फ्राइडे का अगर क्लोजिंग प्राइस देखे यानी कि 17 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, तो 1533.7 के ऊपर क्लोज हुआ था। और इसका गाइस वन डे की अगर मूवमेंट की बात करें तो ये भी देखे तो काफी ऊपर था, ऊपर से गिर के बंद हुआ है। सेम टू सेम देखे तो BSE का जो पैटर्न था उसी हिसाब से ये भी चला है। इसका 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने मोटा मोटी 4% का रिटर्न दिया हुआ है। एक महीने की बात करें तो इसने मोटा मोटी 2% का रिटर्न दिया हुआ है। एक साल की बात करें तो इसने मोटा मोटी 150% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो इसने 572% का रिटर्न दिया हुआ है। और 5 साल की बात करें तो इसने 513-14% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही CDSL का प्राइस मूवमेंट का हो, चाहे एक दिन का हो या फिर एक हफ्ते का हो या फिर एक महीने का हो या फिर एक साल का हो या फिर 3 साल का हो या फिर 5 साल का हो। यहाँ पे गाइस आपको एक चीज और दिख रहा है कि इसका एक साल का जो हाई लो की अगर बात करें, 52 वीक हाई लो की बात करें तो यहाँ पे 1734 का इसने हाई मारा हुआ है एंड 565 यानी कि 565 के आसपास का इसने लो मारा हुआ है। एक साल में आपको दिख ही रहा है कि इसने मोटा मोटी 150% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तो रही बात इसका 52 वीक हाई एंड लो का। अब बात करते हैं कुछ की इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पे देखे तो P रेशियो 80 का है, PB रेशियो देखे तो 18.27 का है, मतलब देखे गए तो अपने बुक वैल्यू के 18 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री P की बात करें तो 21 का है, तो अपने इंडस्ट्री P से भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। EPS की बात करें तो 27 का है। डिविडेंड यील्ड देखे तो ये भी आधा % के आसपास में, और बुक वैल्यू तो हमने बात ही किया कि 89 का है। तो गाइस ये इसका कुछ की फंडामेंटल जो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसका फाइनेंशियल का, यानी कि टॉप लाइन कैसा है, बॉटम लाइन कैसा है, लोन है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, तो ये सब पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पैटर्न एकदम ऊपर की तरफ ही चलता हुआ जा रहा है। और गाइस दिसंबर 20 की बात करें तो वहां पे 86 करोड़ का इसके पास रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 103 करोड़ हुआ, फिर 117, 146 और अभी 152 करोड़, यानी कि दिसंबर 2021 की बात करें तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें 152 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात इसका क्वार्टरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू का। तो ईयरली रेवेन्यू के केस में देखे तो पिछले 5 साल में देखे तो साल 2017 में इसके पास जो रेवेन्यू था वो था 146 करोड़ का, जो कि बढ़ के 191 करोड़ हो गया, फिर 196, फिर 225 करोड़ और अभी 340 करोड़ का, जबकि साल पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात इसका ईयरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं गाइस नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 20 में इसके पास था 53-54 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मार्च 2021 में वो थोड़ा सा घट के 51-52 करोड़ के आसपास में हो गया। जून 2021 में देखे तो 64 करोड़ हो गया था। सितंबर 2021 में देखा गया तो 86 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। एंड दिसंबर 2021 की बात करें तो 84 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो गाइस ये रही बात इसका क्वार्टरली प्रॉफिट का। अब बात करते हैं इसका ईयरली प्रॉफिट का। तो ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो साल 2017 में इसके पास जो प्रॉफिट था वो था 86 करोड़ का, साल 2018 में 103 करोड़ का, साल 2019 में 114 करोड़ का, साल 2020 में देखे तो 106 करोड़ और साल 2021 में अभी तक इसके पास 200 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइस ये रही बात इसका ईयरली प्रॉफिट का। तो गाइस इन टर्म ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं गाइस बैलेंस शीट में इसके पास लोन है या नहीं है। तो गाइस मैं आ चुका हूं बैलेंस शीट में और यहाँ पे हम चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पे देखे तो लॉन्ग टर्म डेट, जिसको बोरोइंग भी कहते हैं या फिर आप इसको लोन भी कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे NA करके आया हुआ है, यानी कि जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है, इसमें लोन है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं गाइस। तो ये बहुत ही शानदार बात है इस कंपनी के लिए भी और मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी। तो ये रही बात इसका नॉन करंट लायबिलिटी का या फिर लोन का या फिर बोरोइंग का, जो भी कह लीजिए आप। अब बात करते हैं गाइस कि इस कंपनी के पास में कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 166 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के पास, साल 2021 में दिख रहा है। तो ये ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो कम नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक है। अब बात करें गाइस कि इस कंपनी के पास में कैश
कितना है। तो कैश की बात करें तो मोटा मोटी 750 करोड़ के आसपास में कैश सरप्लस पे बैठा हुआ है कंपनी। तो देखे तो कंपनी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल की भी कोई इशू नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास ऑलरेडी देखे तो 748 करोड़ के आसपास में इसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं गाइस कैश फ्लो का। बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसा इस कंपनी का वो चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है बेसिकली किस कंपनी का वो है 192.56 करोड़ का, जो कि बढ़ के आया। अगर आप बात करते हैं साल 2020 का तो वहां पे था 82 करोड़ का, वहां से बढ़ के आया हुआ है, मोटा मोटी डबल से भी ज्यादा हो चुका है गाइस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बाकी जो एक्टिविटीज है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे आउटफ्लो हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के केस में अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह पेमेंट किया या फिर आपने कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जिससे आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे आपका माइनस में दिखता है। अगर आप डिविडेंड वगैरह भी पे कर देते हैं या फिर अगर आपका कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है उससे आपने पैसे उठा रखे अगर उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है, और जिसकी वजह से ये नेट आउटफ्लो दिखता है आपको। तो सबसे ज्यादा जो रिलेवेंट होता है यहाँ पे हमारे एनालिसिस के लिए वो होता है गाइस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमको ये देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर पाती है या फिर नहीं। तो गाइस कंपनी सिर्फ पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पा रही है, कंपनी पिछले साल से डबल से भी ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ये बहुत ही शानदार बात है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो गाइस अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो रिटेल एंड अदर है उसके पास मोटा मोटी 51% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास देखे गए तो मोटा मोटी 20%। वहीं गाइस अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मोटा मोटी 12% का होल्डिंग है उनके पास। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मोटा मोटी 9.16% है। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो मोटा मोटी 8% उसके पास भी है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे ज्यादा जो है वो रिटेल के पास ही है, उसके बाद प्रोमोटर के पास है, और गाइस तीसरा सबसे ज्यादा जो किसी के पास है वो है आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक आपका LIC हो गया, फिर LIC के जैसे दूसरे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि म्यूचुअल फंड नहीं है बेसिकली, उसके पास पड़ा हुआ है। फिर आपका FII है उसके पास 9.16% एंड म्यूचुअल फंड के पास देखे तो वहां भी 8% के अराउंड होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो गाइस देखे तो ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी है होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी है एंड म्यूचुअल फंड के पास भी है। तो ये काफी अच्छी बात है गाइस कि जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली चाहे डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, ये अपना ट्रस्ट दिखा हुआ है इस कंपनी पे। तो अगर आप चाहते हैं तो गाइस आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ आपका खुद का भी अपना रिसर्च होना चाहिए। तो गाइस ये बात इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब कंक्लूड करते हैं गाइस कि अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी का आउटलुक कैसा है, तो गाइस आउटलुक बहुत ही शानदार है, क्योंकि गाइस जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे स्टॉक मार्केट में उतने ही डीमैट अकाउंट खुलेंगे। और जो CDSL है या फिर NSDL है ये बेसिकली देखे तो आपका डीमैट अकाउंट ही खोल के देता है, क्योंकि जितने भी ब्रोकर है ब्रोकर बेसिकली डीमैट अकाउंट नहीं खोलता है। ब्रोकर तो जस्ट एक इंटरमीडिएरी होता है जिसके थ्रू आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, लेकिन जो एक्चुअल डीमैट अकाउंट जिसके पास होता है वो होता है गाइस CDSL या फिर NSDL, जिसको डिपॉजिटरी भी बोला जाता है। तो गाइस आपका जितना भी होल्डिंग होता है, जितने भी स्टॉक को आपने बाय किया है और डिलीवरी लेके रखा है, वो सारे के सारे स्टॉक इधर CDSL के पास होता है या फिर NSDL के पास होता है, ब्रोकर के पास नहीं होता है। तो गाइस इसीलिए बोला जाता है कि ब्रोकर भाग भी जाता है ना तो इन दैट केस आपका जो होल्डिंग है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो होल्डिंग ब्रोकर के पास नहीं होता है, वो डिपॉजिटरी है, वो चाहे CDSL हो या फिर NSDL हो, इसके पास होता है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अभी जो देखे तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5% ही पब्लिक आया हुआ है, और इसका स्कोप गाइस बहुत ही ज्यादा है। मतलब आने वाले समय में देखे तो ये नंबर ये बढ़ता ही जाएगा, और ये नंबर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा, और डीमैट अकाउंट खुलेगा जो CDSL, NSDL या फिर BSE या फिर NSE जैसे स्टॉक्स हो गए, ऐसे स्टॉक्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है गाइस। तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करें, या फिर करेक्शन हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे केस में, नहीं तो थोड़े थोड़े करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में ये आपको प्रॉफिट ही देगा, ऐसा मेरा मानना है गाइस। तो गाइस ये रही बात CDSL का। तो गाइस ये रहे सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इन दोनों स्टॉक के ऊपर। और गाइस मैं बता दूं कि दोनों स्टॉक ऐसा है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से होल्ड करके रखते हैं तो गाइस आपका किस्मत बदल सकता है दोनों स्टॉक। और गाइस मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आपको वन टाइम बाय नहीं करना है, मतलब कूद के फटाक से अभी बाय नहीं कर लेना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऊपर है, जब करेक्शन आए तब जाके बाय करे। और वन टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बाय करना है, आपको टुकड़ों में बाय करना है। जैसे आपको अगर 50,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 का एक बारी बाय करना है, फिर अगले 10,000 का दूसरे बारी में बाय करना है। तो इस तरीके से आपको टुकड़ों में बाय करना है, एक बारी में बाय करने की गलती ना करें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस कि जो भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा गाइस, और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में वीडियो को शेयर कर दे ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले। गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि मेरा एक भी वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे। और गाइस सब्सक्राइब करने का कोई पैसे नहीं लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।